नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कुछ लोगों को हो सकता है कि बहुत सामान्य लगे। जिनके साथ ये घटना हुई है जिससे हम आपको मिलाएंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए बात सामान्य नहीं है। दरअसल गालियों पर हमने पहले भी कई बार वीडियो बनाए हैं। गालियाँ समाज में कहीं ना कहीं बेहद ज़रूरी भी हैं। जब आप गुस्से में और तनाव में रहते हैं तो वो गालियाँ सेफ्टी वाल्व की तरह काम करती हैं और लोगों को राहत भी मिलता है। पर कभी कभी वही गालियाँ जिसका अगर बदल जाए और कोई गलत तरीके से गलत भाव के साथ में अगर किसी को गाली देता है तो बहुत ही पीड़ादायक हो जाता है और वो मानसिक तनाव का कारण भी बन जाता है। हमारे साथ एक ऐसी ही फैमिली है जिसको कुछ दिन पहले, करीब 4 से 5 दिन पहले, अंबिकापुर के गांधीनगर के एक थानेदार हैं, नाम है प्रदीप जायसवाल। उन्होंने इतनी गंदी गालियां दी कि पिछले कई रातों से जो परिवार है वो सो नहीं सका और इसकी शिकायत इन्होंने आईजी को भी कर रखी है। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला था और समझने की कोशिश करेंगे कि गालियों का कभी कभी कितना गलत असर पड़ता है। ये बताइए कि पिछले कई रातों से परेशान हैं आप, जैसा आप आवेदन में भी लिखे हैं, और आपकी जो सासू माँ हैं वो भी लगातार रो रही हैं। ऐसा क्या घटना हुआ था ये बताइएगा। गांधीनगर के टीआई साहब और कुछ उनके साथी गए हुए थे हमारे मंडरा खुर्द में, हमारे घर के पास, और बोलते हैं तुम झूठ बोलती हो, तुम लोग को सब पता है, ऐसे करके बोलने लगे। और फिर उल्टा सीधा गाली देने लगे मेरे को, माँ बहन की गाली, और बोलते हैं तुमको ना फर्जी केस में फंसा के अंदर डाल दूंगा, अंदर डाल के मारूंगा, ऐसे करके बोलने लगे। तो और कौन कौन था वहाँ पर? उतने में मेरी सास मेरी आवाज़ सुन के मतलब कि बाड़ी तरफ से आई तो वो भी बोली कि हम लोग ऐसा नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा करके। तो वो मानने ही नहीं लगे हम लोग का बात। तो अभी तक आप लोग मतलब उस गाली गलौज के कारण परेशान हैं? हाँ, उससे बहुत आहत हुए हैं और कई रातों से हम लोग सो नहीं पाए हैं। और मेरी सास अभी भी रो रही है, 2-3 दिन से रो ही रही है कि क्या होगा आगे करके, कैसे होगा करके, इतना धमकी दे के गए हैं। तो आप समझिए कि जब एक केस के सिलसिले में गांधीनगर थाना प्रभारी जो हैं वो इनके गांव जाते हैं मेंढरा। जिस केस के सिलसिले में वो जाते हैं उन लोगों से न मिलकर एक परिवार से मिलते हैं, परिवार के अन्य रिश्तेदारों से, मतलब इनसे। और जब ये बता रही हैं साफ साफ कि घर में कोई भी पुरुष वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है, तो कायदे से उनको आगे निकल जाना चाहिए घटना स्थल पर और उन लोगों से जाके बातचीत करना चाहिए जिनके साथ ये घटना घटी थी। पर इस महिला के साथ उन्होंने किस तरीके का बर्ताव किया। बेसिकली मैं रायपुर में रहता हूँ, डॉक्टरी का काम करता हूँ। अभी ये सब मामला हुआ है तो मैं 2 दिन पहले आया हूँ और आईजी साहब के यहाँ जाकर के शिकायत का हम लोगों ने किया है इस विषय पे। भाई का ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, उसमें जांच के लिए आए हुए थे। अब आप ये सोचिए कि टीआई को एक सूचना मिलता है कि यहाँ ज़मीन जोताई हो रहा है, थोड़ा आपसी विवाद हुआ है, और ये खुद साक्षात टीआई जैसे कि कहीं कोई मर्डर हो गया है वैसे अपने साथियों के साथ वहाँ पर जाते हैं। और जाने के बाद वो घटना स्थल पे जाते हैं, नहीं जाते हैं, घर के दरवाजे पे जो महिलाएं होती हैं उनसे बात करते हैं कि भाई वहाँ क्या घटना हो। ये लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर कोई पुरुष नहीं है, हम ही लोग हैं सर, और हम लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या घटना हुई है। उसके बावजूद जो है इन लोगों से ज़बरदस्ती पूछते हैं और फिर माँ बहन की गाली देना, इस तरह से सारे हरकतें करते हैं वहाँ। और मज़े की बात ये है कि ये 2 बजे ऑलरेडी FIR उस मामले में कर चुके हैं, उसके बाद 4 बजे जा कर के वहाँ पर पूछताछ करते हैं। ये नया तरीका पुलिस का देखने को समझ में आया हम लोगों को। और उसके बाद फिर जब हम लोगों ने FIR पढ़ा तो उसमें हमको ये दिखता है कि जो गवाह इन लोगों ने रखा हुआ था वो साथ गए हुए थे और वहाँ पर कोई घटना देखा नहीं है उन लोगों ने, ना कुछ सुना नहीं है। एक्चुअली में घटना ही कुछ नहीं हुई है वहाँ पे, और इन लोगों के द्वारा झूठा गवाह रख करके वहाँ जो किशन तिवारी है और सपन तालुकदार है, ये 2 व्यक्तियों को भाड़े का ला करके, जैसे हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि किराए के सारे चीज़ अरेंज करके पुलिस और उनके ऊपर FIR करती। सेम कहानी हमारे बड़े पिताजी मोहन राजवाड़े और रतन राजवाड़े के ऊपर 5 संगीन धाराओं में इन लोगों ने FIR किया है। और इसी का विरोध और इसी की शिकायत करने के लिए मैं अभी 2 दिन से रायपुर से यहाँ आकर के परिवार के साथ दर भटक रहे हैं। और माननीय आईजी साहब को हम लोगों ने लिखित में शिकायत किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है इसमें कार्रवाई करने का। आज 2 दिन बीत गया है, अब देखते हैं 3 दिन में क्या कार्रवाई होती है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम लोग ऊपर अधिकारियों को शिकायत करेंगे।